हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था फॉर कवरिंग एक्सरसाइज 14.2 दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब डाटा को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जब आपको क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट लोअर लिमिट में गैप दिया हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। मतलब कैसे उसको सीरीज को कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज करेंगे हम, इस तरह से। तो स्टूडेंट, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। 14.2 का सम नंबर 1 है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे ये सम। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब क्लास 8th के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया, दैट इज ए बी ओ ए बी, ठीक है। यानी चार तरह के ब्लड ग्रुप थे। ए था, बी था, ओ था और ए बी था। उसे बोला इस डेटा को प्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो ये भी बताना है। पहले इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, देन उसे बताएंगे कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो कॉमन है और कौन सा रेयरेस्ट है, ठीक है। तो ये भी बताएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं है कि मुझे ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़े। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ, ब्लड ग्रुप्स सम नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स आर ए बी ओ एंड ए बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ए जो ब्लड ग्रुप है वो कितने स्टूडेंट्स का है। तो जब स्टूडेंट्स हम इसमें से काउंट करेंगे, जो हमें डाटा गिवन है, ए कितने टाइम्स आया है 9 टाइम्स, बी कितने टाइम आया 6 टाइम, ओ कितने टाइम्स आया 12 टाइम्स एंड ए बी कितने टाइम्स आया स्टूडेंट 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम बीच में ले लेते हैं इसके टेली मार्क्स, ठीक है। टेली मार्क्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3। और यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल। तो टोटल जो होगा ये क्या होगा 30 स्टूडेंट। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने यहाँ पर क्वेश्चन बोला है स्टूडेंट, तुमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना दिया। अब उसने क्वेश्चन पूछा है विच इज द रेयरेस्ट एंड विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्टूडेंट्स में होगा। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 12 है, यानी वो 12 स्टूडेंट्स में है ये ब्लड ग्रुप। तो इस वजह से ये क्या होगा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। और मोस्ट रेयरेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, रेयरेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो रेयरेस्ट जो सबसे कम स्टूडेंट्स में, दैट इज ए बी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। तो यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब हम स्टूडेंट्स रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सम नंबर 2 हमारा क्या है, इसे रीड करते हैं। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स देखो, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। मतलब डिस्टेंस है किलोमीटर में और कितने का 40 इंजीनियर्स का, उनके रेजिडेंस यानी जहां पर वो रहते हैं, उनके घर से। तो घर से लेकर उनके काम के जो डिस्टेंस है उसको गिवन दिया हुआ है हमें, ठीक है। यानी यहाँ पर 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है इन किलोमीटर, घर से उनके वर्क प्लेस तक। उसने बोला इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ और जिसका क्लास साइज कितना होना चाहिए 5 ऑफ डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 5। यहाँ पर उसने बोला पहला इंटरवल आप 0 से 5 लोगे क्लास इंटरवल। व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। और साथ में उसने बताया इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से आप क्या फीचर्स को ऑब्जर्व करते हो। तो अगर स्टूडेंट आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन ना गिवन होती, फर्स्ट इंटरवल अगर आपको नहीं बताया था, तो आप देखते हैं मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है, आई थिंक 2, मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 32, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते, बट अब यहाँ पर गिवन है तो हम इसलिए यहाँ पे उसको टेबल बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट जैसे क्लास इंटरवल लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, हेयर द ऑब्जर्वेशन विद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आर, जो मिनिमम वैल्यूज थी वो क्या थी 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 32 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्लास इंटरवल हमें बोला हुआ है कि किससे स्टार्ट होगा, 0 से 5 तक। तो क्लास इंटरवल हमारे कैसे होंगे, क्लास इंटरवल हमारे होंगे 0 से 5, 5 से 10, 32 मैक्सिमम है तो 35 तक जाएंगे, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्लास इंटरवल होंगे। अब हम इसे टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, जो कि होगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी डिस्टेंस, जो कि किस में है, इन किलोमीटर में। तो यहाँ पे लिखा मैंने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। अब स्टूडेंट्स, हम जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसके अंदर हम अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट होगी नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगी। ठीक है, अपर लिमिट हम उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 0 से 5 का डिस्टेंस देखेंगे तो इस क्लास इंटरवल में हम 1, 2, 3, 4 इन 4 नंबर्स को ही देखेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, नॉट 5। 5 हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 10 नहीं देखेंगे। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 15, 16, 17, 18, 19, 20 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ इंजीनियर्स, और यहाँ पर हम ले लेते हैं टेली मार्क्स। तो 0 से 5 तक का अगर डिस्टेंस मैं काउंट करूं किलोमीटर में, तो कितने इंजीनियर्स का डिस्टेंस है घर से, जो 0 से 5 किलोमीटर है वो है 5। और 5 से 10 किलोमीटर तक का जब मैंने काउंट किया तो आया 11, देन 10 to 15 भी आया 11, उसके बाद 15 to 20 आया 9 इंजीनियर्स का। 20 to 25 किलोमीटर है 1 इंजीनियर, 25 to 30 1 इंजीनियर एंड 30 to 35 इज 2 इंजीनियर। तो टेली मार्क्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2। तो यहाँ पर हम जब टोटल लेंगे और इसे जब ऐड करेंगे तो ये कितने इंजीनियर्स होंगे, 40। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने इस तरह से टेली मार्क्स बना लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने बोला है कि इस टेबल से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। यानी ये शो कर रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं उनका रेजिडेंस 5 to 15 किलोमीटर अवे है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहली हमने क्या बात ऑब्जर्व करी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैव देयर रेजिडेंस at 5 to 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 to 15 किलोमीटर अवे। और किसका, ज़्यादातर इंजीनियर्स का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही थी 11। और दूसरी बात हमने यहाँ पे एक और ऑब्जर्व की है कि जो देखो यहाँ पर 20 to 25 है और 25 to 30 है, दोनों की जो कितने इंजीनियर है 1। तो यानी मिनिमम इंजीनियर है जो यहाँ पे हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर हैव देयर रेजिडेंस एट 20 to 30, हो जाएगा 20 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम
नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैव देयर रेजिडेंस एट 20 to 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो ये हमने दो बातें ऑब्जर्व की हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का सम नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3। सम नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमें गिवन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। यानी किसी सिटी में एक महीने में 30 डेज थे तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप लोग समझ सकते हो, आफ्टर रेन जैसे बारिश में थोड़ा सा नमी आ जाती है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वो चेकआउट की गई थी यहाँ पे। तो चेकआउट करने पे बताया गया कि मंथ के फर्स्ट डे वो 98.1% थी, फिर सेकेंड डे 98.6 थी, फिर थर्ड डे 99.2 थी, फिर फोर्थ डे 90.3 थी। इस तरह से यहाँ पर हमें परसेंटेज दी हुई है 30 डेज की, एक मंथ की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला उसने कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। यानी यहाँ पर हमें क्लास साइज कितना लेना है 2 to 2, 2 क्लास साइज लेना है। 84 से 86 2, 86 से 88 2, यानी क्लास साइज 2 होगा। और उन्होंने हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि 84 से 86। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 84.9, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू and highest value is 99.2 this। ठीक है, तो ये लोएस्ट है ये हाईएस्ट है। तो लोएस्ट है 84.9, ये 84 में इंक्लूड होगी, और ये है 99.2, यानी मुझे कहाँ तक लेना 100 तक। ठीक है, और साथ में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, कि किस मंथ या फिर किस सीजन का है ये डाटा। और थर्ड हमें बताना है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, तो इस डाटा की रेंज क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की है उसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 84.9। और फिर हम लिख लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 99.2। और क्लास इंटरवल हमें कहाँ से बताया गया, क्लास इंटरवल्स 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90 एंड 90 to 92। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक लेना है 98 से 100, इस तरह से। तो हम स्टार्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं सबसे पहले हम इसका। तो दिस इज ग्रुप्ड है, तो इसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, तो क्या था 84 to 86, देन 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, 98 to 100। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और बीच में हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स टेलीमार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब मुझे काउंट करना है 84 to 86। तो स्टूडेंट्स मैं 85.9 तक कोई भी जो वैल्यू है वो इसके अंदर ले सकती हूँ, बट 86 इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि हम अपर लिमिट को उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में हम 86 से 87.9 तक लेंगे, बट 88 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम उस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। तो इस तरह से जब मैंने काउंट किया तो 84 से 86 तक स्टूडेंट्स एक ही जो सिटी थी वो डेस हाउस में हमें चेक किया था। ठीक है, उसके बाद 86 to 88 कितनी थी फ्रीक्वेंसी 1, फिर 88 से 90 तक थी 2, और देन 2, फिर उसके बाद थी 7, 6, 7, 4। तो इस तरह से जब मैंने इनका टोटल किया दैट इज 30। अब इसके टेली मार्क्स बनाए 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से मैंने ह्यूमिडिटी की जो है मतलब 84 से 85 पॉइंट तक की 9 की जो भी ह्यूमिडिटी थी वो सिर्फ वन टाइम ही हुई थी ऐसी ह्यूमिडिटी की परसेंटेज। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब किया
तो उस तरह कितनी फ्रीक्वेंसी, तब भी 1 टाइम्स ही वही परसेंटेज मिली। 88 से 90 में जो फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज थी वो 2 टाइम्स आई है, ठीक है। तो यानी 2 टाइम्स जो क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी जो 88 से लेके 89.9 के बीच में थी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है। अब सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स इसमें पूछा है कि इन विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस इज अबाउट, कि ये किस मंथ या फिर किस सीजन की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये रेनी सीजन में ही जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसमें किस सीजन की जो बात हमें लग रही है कि जो डाटा है वो किस सीजन का अपीयर हो रहा है, हमें रेनी सीजन का। सो डाटा अपीयर्स टू बी टेकन इन रेनी सीजन। तो ये शायद से डाटा किस में लिया गया है, रेनी सीजन में लिया गया है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में इसने पूछा है रेंज। तो रेंज आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज रेंज। हाईएस्ट इज 99.2 एंड लोएस्ट इज 84.9। जब मैंने इसे माइनस किया तो 14.3 आएगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट सम नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4।